चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मेटलर्जी का थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट। पहले स्टेप में हमने देख लिया था कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड स्टेप जो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, ये आपका 2 स्टेप में था, जिसमें पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जो आपका ओर है कंसनट्रेटेड ओर है जिसको हमने ओर ड्रेसिंग से ऑब्टेन किया है, उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लिया। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्लक्स जो आपके गैंगू पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नॉन फ्यूजिबल नेचर के अगर हों तो हम उसके अंदर फ्लक्स डाल देते हैं जो कि उसको चेंज कर देते हैं फ्यूजिबल मास में, जिसको स्लैग बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिडक्शन। रिडक्शन किसका किया जा रहा है यहाँ पे जो आपको और मिला है, आपको मेटल ऑक्साइड जो मिला है आपको, उसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं। देखिए अभी तक अपने पास जो कहाँ तक अपन आ चुके हैं, यहाँ पे अपने पास ये पहाड़ थे जिसमें हमने माइनिंग करी थी और बड़े बड़े लम्स ऑब्टेन किए थे। उन लम्स को हमने क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ा, जिसको क्रशिंग एंड बोलते हैं। और ये जो आपके छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनको हमने फाइन पाउडर में चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, फाइन पाउडर में चेंज कर दिया। यहाँ तक आपका जो है वो पहला स्टेप होता है मेटलर्जी का, जिसको हमने क्या बोला था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का। ठीक है, मेटलर्जी आपका 4 स्टेप में है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये जो फाइन पाउडर है इसमें और भी है और इम्प्योरिटी भी है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो रिमूव किया है किसको, इम्प्योरिटी को। और हमने बताया कि इम्प्योरिटी जो है उसी को गैंगू बोलते हैं, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये रिमूव हुआ है यहाँ पे, इस स्टेप को बोलते हैं ओड ड्रेसिंग। ओड ड्रेसिंग में हमने 6 स्टेप देखे थे। ठीक है, 6 आपके मेथड्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने बात की थी हैंड पिकिंग मेथड, और यहाँ पे लेविगेशन मेथड जिसको हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी मेथड बोलते हैं। थर्ड आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। फोर्थ था इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड। फिफ्थ था फोर्थ फ्लोटेशन मेथड एंड लीचिंग मेथड आपका 6 था। ये 6 मेथड अपने ओर ड्रेसिंग में पढ़ चुके थे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, ओर में से इम्प्योरिटी को निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप हो गया था, मतलब ओर ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं। अब ओर ड्रेसिंग के बाद आपका यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड ओर मिला है हमें, उस कंसनट्रेटेड ओर को हमने क्या किया था, उस कंसनट्रेटेड ओर में हमने मेटल ऑक्साइड में चेंज किया। जहाँ हमने यहाँ पे 2 स्टेप देखे थे, एक तो कैल्सिनेशन देखा था और एक देखा था रोस्टिंग। अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटी बची हुई थी जो नॉन फ्यूजिबल नेचर की थी इस मेटल ऑक्साइड में। तो हम उस मेटल ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर फ्लक्स डाल देते थे। तो यहीं पे हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स पढ़ा था और फ्लक्स के टाइप देखे थे। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड जो आपको मिला है, इसमें हम सेकंड स्टेप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपका है रिडक्शन। रिडक्शन जैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। और ये जो मेटल होगा वो क्रूड मेटल होगा। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल ऑब्टेन करने का जो स्टेप आपके, इसी को क्या बोलते थे, थर्ड स्टेप आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, जो कि आपका 2 स्टेप में था। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, और दूसरे में आपका रिडक्शन होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। किसी व्यूअर ने नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और आज जो बात करेंगे वो रिडक्शन की बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ पे जो क्रूड मेटल मिला है उसको हम और प्योर बनाना चाहते हैं।
तो क्रूड जो कच्चा मेटल है आपका, उसको प्योर बनाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपका जो है वो 3 मेथड हैं आपके, उनको भी देख लेंगे। पहले आज बात करेंगे हम रिडक्शन की, ठीक है। एक बार फटाफट इस पिक्टोरियल को उतार लीजिए जल्दी करके। चलिए बात करते हैं रिडक्शन की, बात करते हैं। चलिए रिडक्शन जो है यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है वो 2 स्टेप में होगा आपका, मतलब 2 तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। एक तो है आपका रिडक्शन किसकी सहायता से करें, हम कार्बन की सहायता से करें। तो पहला जो है वो आपका रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन के हम अलग अलग कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोक है, चारकोल है, कोल भी बोल सकते हो उसको। तो अलग अलग हम यहाँ पे कंपोनेंट कार्बन के यूज़ करेंगे, जिससे हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा जो है आपका रिडक्शन, वहाँ पे हम रिडक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होगी वो आपके मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड में मेटल प्रेजेंट, वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होगी आपकी, मतलब वो एक तरीके से उसको डिस्प्लेस कर देगी। और यहाँ पे ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप से हम रिडक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड का। तो रिडक्शन विद कार्बन, रिडक्शन विद कार्बन को ही हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज स्मेल्टिंग, या शॉर्ट नोट ऑन स्मेल्टिंग भी आप कहा सकता है। 12th क्लास में ये बहुत ही अच्छा है स्मेल्टिंग, जिसमें एलिंगम डायग्राम आप पढ़ोगे। चलिए 10th क्लास में आपके नहीं है, 10th क्लास में बस इतना ही है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। अब हेडिंग लिख दो आप यहाँ पे, रिडक्शन विद कार्बन। रिडक्शन विद कार्बन आप यहाँ पे हेडिंग लिख दो, और देखिए क्या है होता है इसमें, रिडक्शन विद कार्बन। इसी को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये क्या करेगा, या तो CO2 निकाल देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा। मतलब एक तरीके से क्या होगा, आपका मेटल ऑक्साइड होगा और इसमें कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, या कार्बन कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है। 2 ही कंपोनेंट आपके यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होंगे। और यहाँ पे जो है वो आपका क्या करेगा, इसको मेटल में चेंज कर देगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे तो आपको CO2 ऑब्टेन होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे रिडक्शन होगा। देखिए रिडक्शन में होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज हुई, हमें पता है। ऑक्सीडेशन स्टेट घटने का मतलब क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है, आया ना। तो यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं बेसिकली। जैसे मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड, आपका मेटल ऑक्साइड ले लिया, और मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन, कोक ले लिया। यहाँ पे जो कार्बन ले रहे हैं कार्बन, कोक, चारकोल, ये कुछ इस तरह से आप कंपोनेंट ले सकते हो कार्बन के, जो कि नेचर में आपके पाए जाते हैं। यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे, और यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका क्या करेगा, इस Zn, अगर यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है, Zn के ऊपर +2 चार्ज है, जिंक का क्या होगा Zn, और Zn जो है वो उसके ऊपर चार्ज कितना 0। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी निकालते हैं तो एलिमेंट जो फॉर्म होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन, मतलब उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है।
तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना हो गया, 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +2 से 0 गया, अभी देखा अपने +2 से अगर 0 होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, घटी है। ऑक्सीडेशन स्टेट घटने का मतलब रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये आपका हो गया स्मेल्टिंग। तो व्हाट इज स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग की डेफिनेशन लिख दीजिए फटाफट, लिखना इसमें फटाफट लिख दो। ड्यूरिंग reduction of metal oxide, during reduction of metal oxide with carbon give, during reduction of metal oxide with carbon give metal along with carbon monoxide and carbon dioxide, along with carbon monoxide and carbon dioxide, this in presence of heat भी हो गया आपके यहाँ पे, in presence of heat, this process is known as smelting, this process is known as smelting। ठीक है, उसके नीचे ये फटाफट उतार दो और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे और एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मेरे पास है लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने कराई कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, Pb प्लस में CO। लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ क्या हुआ, रिएक्शन करी, उसने क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कर दी। यहाँ पे उसके पास +2 चार्ज है, उसके ऊपर 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, रिडक्शन हुआ आपका। इसी तरह से जैसे मैं करूँ SnO2, टिन ऑक्साइड आपका कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पे आपके पास Sn मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2 हैं तो 2 आप बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। कुल मिला के बात आपका रिडक्शन में क्या होगा, मेटल मिलेगा अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिलता है, जैसे Fe2O3। Fe2O3 है, इसमें आयरन के ऊपर जो है वो चार्ज कितना है, अगर मैं पूछूँ तो आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, बिल्कुल फेरिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, और +3 चार्ज होगा, बिल्कुल 2x = यहाँ पे 6 = 0, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, +3 चार्ज है। फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएं तो आयरन मिलेगा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मिलेगा। बैलेंस करें तो इसको Fe2 यहाँ पे है आपका, और 3 कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन आपके पास 6 हैं, तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन विद कार्बन हो गया, जिसमें हम स्मेल्टिंग के द्वारा देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, रिडक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इसमें आपका थर्माइट वेल्डिंग भी पढ़ेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए एक बार फटाफट। अब रिडक्शन में ही दूसरा स्टेप हम देख रहे हैं, रिडक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है, लिख दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब क्या होगा आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन किसी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे, और यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही देखा कि कौन मेटल आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस ईजिली कर सकता है।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड आपका है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन मैंने कराई एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई मैंने, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीज ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई तो मैग्नीज आपको मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि आपको मेटल निकाल लेना है और Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिलेगा। जैसे क्रोमियम Cr2O3 है, एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो क्रोमियम जो भी मेटल है आप उसको बाहर निकाल लो और साथ में आपको Al2O3 मिलेगा। अगर मैं जैसे कहूँ कि Fe2O3 है और एल्यूमिनियम के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे Fe को बाहर निकाल लो और Al2O3 आपको मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्या है, कॉमन मिलेंगे। कब मिलेगी? जब आप एल्यूमिनियम ले रहे हो। ठीक है ना, बैलेंस कर दो इसको, बैलेंस करोगे देखो Al2 तो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 2-2 तो आपका होगा, एक बार 2-2 होगा आपका नॉर्मली, और Mn आपका Mn 1 है, Mn 1 है, और Al2 6 है, तो ये 3 कर दूँ, 3 दूनी 6, 6 सॉरी 3। ठीक है ना, देखिए Mn 3 है, इस साइड भी 3 है, ऑक्सीजन कितने 6 है बेटा, उस साइड भी 6 हैं आपके, एल्यूमिनियम 4 हैं, उस साइड भी एल्यूमिनियम 4 है, और इस साइड देखिए Cr2 Al2, ये तो आपका बैलेंस हो गया, और Fe2 और Al2O3 बिल्कुल हो गया बैलेंस। ठीक है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हीट करेंगे और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी बेटा, हीट आपको ऑब्टेन होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक तरीके से। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो आपकी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम लेते हो, ये जो रिएक्शन आपकी हो रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इन तीनों रिएक्शन को, इनको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या है, जब मैग्नीज ऑक्साइड जो है आपका, उसको हम अगर आपका कोई मेटल ऑक्साइड है उसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब थर्माइट रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी वो आपकी थर्माइट रिएक्शन होगी। अगर आपने स्पेशली ही एल्यूमिनियम लिया है थर्माइट रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनो थर्माइट रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन सॉरी। मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, देखिए अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम है, मैं आपका यहाँ पे मैग्नीज हम ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो तो ऐसी रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। अगर थर्माइट रिएक्शन में आपने स्पेशली एल्यूमिनियम ले लिया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग लिख देना, सब हेडिंग गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, इसमें लिख दो बेटा, हेडिंग लिखो गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लिखना दोज थर्माइट रिएक्शन in which we take aluminium, as a reducing agent, reducing agent होगा वो एजेंट दो दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करे। रिडक्शन ही हो रहा है बेटा, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कितना 0 है, यहाँ पे आपका +3 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे कितना 0 है। सभी का क्या रिडक्शन हो रहा है। क्या बोला मैंने, दोज थर्माइट रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम
aluminum act as a reducing agent known as Gold-Schmidt aluminothermic reaction. थर्माइट रिएक्शन क्या है वो भी लिख दो हेडिंग, those chemical reaction in which thermite reaction, those chemical reaction in which metal oxide react with more reactive metal like aluminum and magnesium, which displace less reactive metal, such type of reaction is known as thermite reaction. ठीक है, फटाफट एक बार उतार दो। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि रिडक्शन जो है वो दो तरीके से हुआ आपका। रिडक्शन एक तो यहाँ पे अपन ने कार्बन के साथ कराया, और यहाँ पे रिडक्शन जो हुआ आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ कराया, जिसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और थर्माइट रिएक्शन में अगर स्पेशली हमने एल्यूमिनियम ले लिया तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड-स्किम्ड एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन जो है वो आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, इसमें हीट निकलती है। इसमें कुछ छोटी छोटी और बात है आपकी। थर्माइट रिएक्शन में अगर हम जैसे एक एनसीईआरटी में आपका एक है थर्माइट वेल्डिंग, 10th क्लास में थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी आपका आता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है थर्माइट वेल्डिंग होता क्या है। देखिए नाम से पता चलो वेल्डिंग मतलब कोई चीज़ जोड़ने के लिए तो काम में आएगी। यहाँ पे होता क्या है कि रिएक्शन वही है आपकी Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई अपन ने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको Fe प्लस में Al2O3 है ना, अभी देखा अपन ने। और यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। यहाँ पे जो हीट निकलती है इसकी वैल्यू है आपकी, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 3310 किलो जूल, मतलब 3310 जूल आपकी इसकी इतनी वैल्यू होती है, मतलब इतनी हीट ये आपका रिलीज करता है। होता क्या है कि एक क्रूसिबल होता है आपका यहाँ पे, और उसके बॉटम में एक बिल्कुल आपका माइक्रोस्कोपिक मतलब एक होल होता है आपका इसके बॉटम में। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सर डाल देते हैं किसका, Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम का। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं और इसको हम इग्निट कर देते हैं। ये जैसे ही इग्निट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका यहाँ पे बर्न होता हुआ इसमें क्या होगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हीट आपकी है और यहाँ पे ये जो आपकी हीट है वो क्या होगी, इस रिएक्शन को कैरी अप करेगी और यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। आयरन को इतना ये जो हीट है इसको मेल्ट कर देगा, मोल्टन स्टेट में ले आएगा। और यहाँ पे नीचे आपके क्या है, होल्स है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है, जैसे ये वेल्डिंग जो है वो किस में काम आती है, आपके जो ट्रेन की जो ट्रैक होती है, पटरी होती है जिसको पटरी बोलते हैं, वो जो गाटर होते हैं आपके आयरन के, जो रोड होते हैं नीचे जो लगते हैं, उनको जोड़ने के लिए काम में आती है। मतलब जो आपके जिसके ऊपर जो रेल चलती है, पटरी जिसको बोलते हैं बेटा, लाइन जो बोलते हैं, जो गाटर हैं आपके, उन गाटर, दो गाटरों को जोड़ने के लिए क्या है वो काम में आती है आपके नीचे जो पटड़ी बिछाते हैं आपके ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे इसके, यहाँ पे इस होल से होता हुआ ये जो आयरन है आपका, ये वाला आयरन है, ये आयरन क्या है, इसके बीच में आपका आ जाएगा, फिल हो जाएगा। मतलब दोनों को क्या कर देगा, वो एक तरीके से चिपका देगा। और यहाँ पे
ये एक क्या हो गया, एक कंप्लीट रोड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, एक वेल्डिंग है। इस तरह की जो वेल्डिंग होती है वो क्या होती है, थर्माइट वेल्डिंग कहलाती है। थर्माइट वेल्डिंग में आपको ध्यान में रखना है, आपको क्या लेना है, फेरिक ऑक्साइड लेना है अलोंग विद एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Fe और Al2O3, और हीट जो होगी आपकी कितनी होगी, आपकी 3310 किलो जूल पर मोल आपकी इतनी हीट होगी, ठीक है। ये आपकी थर्माइट वेल्डिंग है। इसमें लिख देना बेटा आप, थर्माइट वेल्डिंग में लिखना रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड अलोंग विद एल्यूमिनियम in presence of magnesium ribbon which is placed in crucible। ये क्या होता है आपका, क्रूसिबल है आपके, which placed in crucible when reaction, next line से लिखना, when reaction is carried out, when reaction is start, then during this reaction high amount of heat will be released, which is mainly used to molten the iron, and it escape from टैपिंग होल। इसको टैपिंग होल बोलते हैं इसको, ये जो होल होता है बॉटम में उसको टैपिंग होल बोलते हैं, टैपिंग होल, एंड फिल द gap of broken आर्टिकल की जगह आप आयरन रोड भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ पे जो थर्ड आपका स्टेप था मेटलर्जी का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें आपके 3 मेथड है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग, वैन आर्कले मेथड। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिख दीजिए फटाफट।